एवरीवन, मैं अविनाश कुमार। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग 50 मिसलेनियस करेंट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये मनोज यादव को बनाया गया है, आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने संजय चंद्र का जगह लिए, तो इसे भी नहीं भूलना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये राकेश पाल को बनाया गया, राकेश पाल को बनाया है। इन्होंने वीरेंद्र सिंह पठानिया, जो ऑप्शन डी दिख रहा है, उनके जगह पर आए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चंद्रयान 3 के लैंडर का सॉफ्ट लैंडिंग चांद के किस हिस्से में होगी? तो ये दक्षिणी हिस्से में होगी, आपको ध्यान में रखना है, दक्षिणी ध्रुव में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। लॉन्चिंग डेट था 14 जुलाई 2023। कहाँ से किया गया था लॉन्च? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया गया था। और लैंडिंग डेट है 23 अगस्त 2023 में किया जाएगा। रॉकेट का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, LMB-3, आपको ध्यान में। लॉन्च व्हीकल मार्क 3। लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। इतना एटलीस्ट आपको ध्यान में रखना है। ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये कार्लोस अल्काराज के द्वारा, स्पेन के खिलाड़ी, इनके द्वारा जीत लिया गया, आपको ध्यान में रखना है। वहीं हम लोग बात करें महिला में मार्केटा बोंड्रोसोवा के द्वारा जीत लिया गया, तो इसे नहीं भूलना। चेक गणराज्य की टेनिस प्लेयर हैं। और पुरुष में कार्लोस अल्काराज। वहीं ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया। फ्रेंच ओपन भी नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया, आपको ध्यान में रखना। एरेना सेवेलेंका ऑस्ट्रेलिया ओपन का महिला ओपन का खिताब है जो कि जीती हैं। और इगा स्विएटेक जो कि पोलैंड के खिलाड़ी हैं, उनके द्वारा है जो कि जीता गया है फ्रेंच ओपन, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का क्या पोजीशन रहा है? तो भारत है जो कि 67वें नंबर पर रहा, इसे नहीं भूलना। पीस इंडेक्स में भारत का है जो कि 126 रैंक है। वहीं 161 है फ्रीडम इंडेक्स में, आपको ध्यान में रखना, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमरोहा ढोलक को GI टैग दिया गया। यह ढोलक उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनता है? तो आपको ध्यान में रखना, अमरोहा में बनता है, आपको नहीं भूलना है इसे। वहीं यूपी के बारे में बात करें 3-4 पॉइंट के बारे में, तो गोरखपुर के बारे में आपको ध्यान रखना। वहाँ पे गीता प्रेस है, 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया उसको। बेसिकली धार्मिक बुक वगैरह पर ही वहाँ पे छापा जाता है, इसे भी नहीं भूलना है आपको। और जेवर एयरपोर्ट है, वहाँ पे पॉड टैक्सी चलाया जा रहा है नोएडा में, आपको इसे भी नहीं भूलना है आपको। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम खेला गया, जो कि जिसमें है जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप रहा, इसे भी नहीं भूलना। जीतू इसका शुभंकर था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रहा? तो आपको ध्यान में रखना है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी, जो ये अमेरिका के इंस्टीट्यूट है, जो कि नंबर 1 रहा, तो इसे नहीं भूलना है आपको, MIT। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वर्ल्ड क्यूस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत के कितने संस्थानों को स्थान दिया गया? तो ये भारत को है जो कि 45 संस्थानों को स्थान दिया, इसे भी ध्यान में रखना है। इसमें से हम लोग बात करें, IIT बॉम्बे है जो कि 149वें स्थान पर रहा, और IIT दिल्ली है जो कि 197वें स्थान पर रहा, और टोटल ऑल ओवर रैंक रहा भारत का 7वें स्थान। आगे हम लोग बढ़ते हैं। विश्व चिकित्सा दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना, 1 जुलाई को मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है, तो इसे नहीं भूलना है। यही बंगाल के जो कि सेकंड CM थे विधान चंद्र के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है, BC राय। वहीं हम लोग बात करें 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस मनाया जाता है, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। लुसाने डायमंड लिंक 2023 का भारतीय खिलाड़ी ने जीता, किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये नीरज चोपड़ा द्वारा जीत लिया गया है। लुसाने है जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय, इसे भी नहीं भूलना है आपको। और 7 अगस्त को है जो कि भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश के द्वारा जीता गया है? ये भारत जीत लिया है इसको, भारत जीत लिया है ईरान को हरा के, इसे भी नहीं भूलना है, ईरान को हरा के। और ये कोरिया में खेला गया, तो आपको ध्यान में रखना है। भारतीय टीम के कप्तान थे पवन सहरावत, तो नहीं भूलना इसे। भारत बाजार मूल्य के हिसाब से दुनिया के टॉप 10 बैंकों में किस भारतीय बैंक को शामिल किया गया है?
तो HDFC बैंक अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 13 लाख करोड़ के करीबन इसका है, तो इसे भी नहीं भूलना है। HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का दोनों का विलय हो गया है 1 जुलाई 2023 को। इससे है जो कि इसके कारण है जो कि भारत ये चौथे पोजीशन वर्ल्ड में है, इसे भी नहीं भूलना है आपको। HDFC बैंक दुनिया के टॉप 10 बैंकों में शामिल है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के जरिए से HDFC बैंक दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक कौन बने हैं? तो ये PM प्रसाद को बनाया गया कोल इंडिया का अध्यक्ष और MD और चेयरमैन, इसे भी नहीं भूलना है आपको। वहीं बात करें सेल का किसे बनाया गया है? तो सेल का अमरिंदु प्रकाश का बनाया गया है, वो भी है जो कि महारत्न कंपनी, तो इसे भी ध्यान में रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले किस भारतीय सैनिक को ब्रिटिश PM ने पॉइंट ऑफ द लाइट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये है राजेंद्र सिंह ढट्ट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लास्ट सिख जो लड़ने वाले थे ये राजेंद्र सिंह ढट्ट, तो इसीलिए इनको है जो कि पॉइंट ऑफ द लाइट अवार्ड दिए हैं ऋषि सुनाक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इसे भी नहीं बोलना था। राइट आंसर हो जाएगा इसका D। आगे हम लोग बढ़ते हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली असम की कौन पहली महिला खिलाड़ी बन गई? तो ये उमा छेत्री है जो इन्होंने जगह बनाई, आपको ध्यान में रखना है। असम के बारे में बात करें तो यहाँ पे भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है जो कि विकसित किया जाएगा। फार्मूला 1 चैंपियन ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स 2023 का टाइटल किसने जीता? तो ये मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा जीत लिया गया है। ये नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं, तो इसे नहीं भूलना है आपको। रेडबुल की तरफ से खेलते हैं, आपको ध्यान में रखना है। और देख लेते थोड़ा सा डिटेल, ऑस्ट्रेलिया, कनेडियन, स्पेनिश, मोनाको और बहरीन, ये सब ध्यान में मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा जीत लिया गया। 2 आपको ध्यान में रखना अलग से, सर्जियो पेरे के द्वारा, और सऊदी अरब ग्रैंड पिक्स और अजरबैजान ग्रैंड पिक्स 2023 का। महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये शरद पवार को बनाया गया है, अजीत पवार के भतीजा है, आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा है जो कि देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ के क्या हैं, उप मुख्यमंत्री। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, तो इसे ध्यान में रखना है। रमेश बैस है जो कि यहाँ के गवर्नर हैं। विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि का नाम बताएं जिनका कार्यकाल मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये है आपको ब्रजेंद्र नवनीत, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा B। रुचिका कंबोज है जो कि यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। आगे हम लोग बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO का दूसरी बार महानिदेशक कौन बने हैं? तो क्यूडोंग को बनाया गया है, ये जो कि दूसरी बार बने हैं, ये है चाइना से बिलोंग करते, तो इन्हें भी नहीं बोलना। क्यूडोंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका हेडक्वार्टर रोम है। केंद्रीय संचार मंत्री ने भारत के 6G एलायंस लॉन्च किया है, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? NG सुब्रमण्यम को बनाया गया, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये अजीत अगरकर को, ये बॉलर रहा करते थे एक जमाने में, आपको ध्यान में रखना, अजीत अगरकर को नियुक्त किया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, किस शहर में पुलिस ने देश में पहली बार पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया है? तो ये तमिलनाडु के पुलिस है जो कि चेन्नई के पुलिस के द्वारा है जो कि लॉन्च किया गया, तो इसे नहीं बोलना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। सैफ साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 किस देश की टीम ने जीता? तो किसके द्वारा जीत लिया गया? ये भारत के द्वारा जीत लिया गया, तो इसे भी नहीं भूलना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दक्षिणी एशियाई देशों का टीमें द्वारा खेला जाने वाला द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है, बंगलोर में ही आयोजन किया गया था, भारत विजेता है। संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य कौन बन गया? ईरान बन गया, तो इसे भी नहीं भूलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपको। नाटो का है जो कि 31वां सदस्य बना फिनलैंड, इसे भी ध्यान में रखना है। और वहीं हम लोग बात करें संघाई का स्थापना 2001 में किया गया था, हेडक्वार्टर बीजिंग में है, संघाई में नहीं, आपको ध्यान में रखना। 9 सदस्य हैं, चीन, रसिया, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। भारत पाकिस्तान है जो कि 2017 में शामिल हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। और 2023 में ईरान शामिल हुआ, तो इसे नहीं भूलना है। वहीं बात करें सेंट्रल एशिया में कौन सा एक कंट्री नहीं है? तुर्कमेनिस्तान नहीं है, तो इसे भी ध्यान में रखना है आपको। भारत की अध्यक्षता में जुलाई 2023 में आयोजित हुए
एससीओ शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो सिक्योर एससीओ आपको ध्यान में रखना है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। भारत अध्यक्षता कर रहा है 2023 में, तो इसका जो थीम था सिक्योर एससीओ, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। इसका जो फुल फॉर्म होता है, एस का मतलब सिक्योरिटी फॉर सिटीजन, ई का मतलब होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी का मतलब कनेक्टिविटी इन रीजन, यूनिटी, रिस्पेक्ट और सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, और ई एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एससीओ समिट 2023 के दौरान किस शहर को वर्ष 2023-24 में एससीओ सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी के रूप में घोषित किया गया? तो अलमाटी शहर को किया गया था, अलमाटी शहर को किया गया घोषित सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी। लेकिन हम लोग बात करें पिछले बार जो समरकंद में हुआ एससीओ का समिट, उस हिसाब से 22 देश में है जो कि किया गया था, 22 देश के लिए किया गया था। किसको? बनारस को सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी घोषित किया गया, तो इसे नहीं भूलना है आपको। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ द इंडिया के नए अध्यक्ष को किसे बनाया गया? तो आदब अर्जुन को बनाया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसे भी नहीं भूलना है आपको। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत कौन सा स्थान पर है? तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं 126 स्थान रहा भारत, 161 रहा हैप्पीनेस में, आपको विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 रहा, तो इसे नहीं भूलना है। वहीं हम लोग बात करें हेलेन पासपोर्ट इंडेक्स आया जिसमें भारत का रैंक रहा 80, से नहीं भूलना है। वहीं सिंगापुर जापान को पीछे पछाड़ के नंबर 1 रहा इस बार। इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ये जारी किया जाता है, आपको ध्यान में रखना। 3 टॉप कंट्री है, आइसलैंड, डेनमार्क और आयरलैंड। किस पड़ोसी देश ने क्रिकेटर तमीम इकबाल ने संन्यास की घोषणा की? अगले ही दिन वहां के प्रधानमंत्री के कहने पर फैसला वापस ले लिया। ये इन्होंने तमीम इकबाल है जो कि घोषणा कर दिया था संन्यास लेने के लिए, लेकिन शेख हसीना के कहने पर क्या इन्होंने वापस ले लिया, आपको ध्यान में रखना है। तो वहाँ के अभी अभी राष्ट्रपति बनने हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, तो इसे भी नहीं भूलना है। बांग्लादेश के किस आईआईटी का पहला विदेशी कैंपस तंजानिया में के जंजीबार में खोला गया है? तो ये खोला गया है आईआईटी मद्रास का, आईआईटी मद्रास का। तंजानिया के कैपिटल है डोडोमा, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। FIE हॉकी प्रो लीग 2023-22 देश की चैंपियन टीम कौन सी बनी है? तो ये किसके द्वारा जीत लिया गया है? तो नीदरलैंड इसका है जो कि चैंपियन बनी, आपको ध्यान में रखना। वहीं FIH का वर्ल्ड कप के बारे में बात करें जो कि भारत में खेला गया था, इसका है जो कि चैंपियन रहा था जर्मनी, किसको हरा के? बेल्जियम को हरा कर। और फिर FIH का हॉकी वर्ल्ड कप खेला जाएगा 2027 में, कहाँ खेला जाएगा? तो आपको नहीं भूलना है, नीदरलैंड और बेल्जियम में खेला जाएगा। नीदरलैंड और बेल्जियम के बावरे शहर में होस्ट करेगा, आपको ध्यान में। वैज्ञानिकों के अनुसार मानव इतिहास का सबसे गर्म महीना कौन सा रहा है? तो जून 2023 है जो कि सबसे गर्म महीना रहा, आपको इसे भी नहीं भूलना है। फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? तो थ्रेड्स इसका नाम है। बेसिकली है जो कि किसको ये काउंटर करने के लिए बनाया है? ट्विटर को काउंटर करने के लिए बनाया गया एप्लीकेशन, आपको ध्यान में रखना है। ट्विटर हाल ही फिलहाल में अपना है जो कि चिड़िया जो लोगो था उसको चेंज करके एक्स कर दिया, तो इसे भी नहीं भूलना है। ग्रीस के दूसरे बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको किरियाकोस मित्सोताकिस, राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारक आयोग NCRDC का नए अध्यक्ष कौन बना? जस्टिस AP शाही को बनाया गया, ये है जो कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश है, इसे नहीं भूलना है। डॉक्टर जस्टिस AP शाही को बनाया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नए कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस सेव कुमार सिंह को बनाया गया। NGT का स्थापना हुआ था कब? 2010 में हुआ था, इसे भी नहीं बोलना। हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। हेड क्वार्टर कहाँ? दिल्ली में, इसे भी नहीं भूलना है आपको। AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023-22 का पुरस्कार किसने जीता? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये किसके द्वारा जीत लिया गया है? तो लालियान जुलाला छांगटे के द्वारा जीत लिया गया, तो ये राइट आंसर है जो कि ए हो जाएगा। वहीं महिला में बात करें कौन जीती है? तो मनीषा कल्याण जो कि कहाँ से बिलोंग करती है? हरियाणा के होशियारपुर से बिलोंग करती है। मनीषा कल्याण को नहीं भूलना है आपको, और ये भी नाम इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
पुस्तक कलर्स ऑफ डिवोशन, कलर्स ऑफ डिवोशन की लेखक कौन है? तो ये किसके द्वारा अनीता भरत शाह के द्वारा ये लिखा गया है, तो इसे भी नहीं भूलना, अनीता भरत शाह के द्वारा लिखा गया। ये बेसिकली माधवाचार्य जो तो इन्होंने अपना पुष्टि मार्ग दिए थे, उस ज्ञान के बारे में चर्चा किया गया है, तो इसे ध्यान में रखना है आपको। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पीएम मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया, इसका क्या नाम है? तो इसका ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया है, तो इसे भी नहीं भूलना, ए आंसर हो जाएगा इसका। फ्रांस का सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर। फ्रांस का 2 सम्मान और मिला है आपको, पपुआ न्यूगिनी का और फिजी का, पलाऊ का, तो इसे ध्यान में रखना है। पपुआ न्यूगिनी, फिजी और पलाऊ को 3 सम्मान। वही सूरी नाम का किसको सम्मान मिला है? तो द्रौपदी मुर्मू को दिया गया, राष्ट्रपति को। केंद्र सरकार ने इंडियन नेवी के लिए फ्रांस से किस लड़ाकू विमान को खरीदने की मंजूरी की है? तो राफेल एम, इसको नहीं भूलना है आपको, राफेल एम है जो कि मंजूरी किया है, दोनों में एमओयू साइन हुआ है। यूरोपीय संघ ने किस भारतीय राज्य में हिंसा को रोकने के लिए आह्वान किया का प्रस्ताव 13 जुलाई 2023 को पारित किया, जिसे भारत ने आंतरिक मामला बताकर खारिज कर दिया? तो ऑब्वियसली बात अभी चल रहा है, मणिपुर में चल रहा है, आपको पता होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जीएसटी काउंसिल ने 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग और कसिनो पर टैक्स 18% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 18 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 28 कर दिया है, तो इसे भी ध्यान में रखना है आपको। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एलोन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी शुरू करने का ऐलान किया है, इसका नाम क्या हो? तो एक्सएल, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्वदेश रूप से विकसित इंडिजीनियस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम DGNSS सागर संपर्क का उद्देश्य क्या है? तो समुद्र में नेविगेशन, तो इसे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ऑपरेशन सर्दर्न रेडिनेस 2023 नामक बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास किस देश में हुआ? और भारतीय युद्धपोत INS सुनियनक ने हिस्सा लिया, तो कहाँ पे हुआ? ये सेशेल्स में हुआ, तो आपको ध्यान, सेशेल्स का कैपिटल विक्टोरिया है, अफ्रीका कंट्री, उसका ठीक पूरब में हिंद महासागर में पड़ता है, तो इसे भी नहीं भूलना है, सेशेल्स। देख लेते, इस अभ्यास में भारत, अमेरिका, इटली, ब्रिटेन, सेशेल्स नौसेना बलों और समुद्री पुलिस ने हिस्सा लिया था। इस अभ्यास में भारत की तरफ से युद्धपोत, अभी हम लोग बात कर रहे थे, आयोजन किया गया था सेशेल्स में। नाटो का महासचिव लगातार तीसरी बार कौन बना? तो जेंस स्टोलनबर्ग को बनाया गया है, तो इसे भी ध्यान में रखना। नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड बना है, इसे भी नहीं भूलना है आपको। और वार्षिक जो सम्मेलन होता है नाटो का, तो इस बार लिथुआनिया में होगा 2023 में हो गया है लिथुआनिया में, तो इसे भी नहीं भूलना है। 2022 में कहाँ हुआ था? मैड्रिड में, आपको ध्यान में रखना है, स्पेन का कैपिटल मैड्रिड में। किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन ने महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को पुरुष के बराबर पुरस्कार राशि देने का लक्ष्य 2023 तक रखा है? तो पहले है जो कि महिलाओं खिलाड़ियों को कम मिलता था, अब है जो कि बराबर दिया जाएगा एटलीस्ट 2023 तक, उसके बाद देखा जाएगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ICC के द्वारा डिसीजन लिया गया, तो आंसर हो जाएगा सी। 9वीं एशियाई खेलों में पुरुष T20 स्पर्धा में भारतीय टीम का कप्तान कौन बने? तो ऋतुराज गायकवाड़ को बनाया जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। ये है जो कि चेन्नई की तरफ से IPL में खेला करते थे खिलाड़ी, आपको ध्यान में होगा। एशियाई एथलीट्स चैंपियनशिप 2023 का पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत जो कि तीसरे स्थान पर रहा, आपको ध्यान में रखना। गोल्ड मेडल के साथ है जो कि 16 गोल्ड मेडल के साथ जापान पहले स्थान पर और चाइना दूसरे स्थान पर, भारत जो कि तीसरे स्थान पर रहा था, आपको ध्यान में रखना है। बैंकॉक में आयोजित किया गया, तो इसे भी नहीं भूलना है। जापान है जो कि पहला स्थान, चीन दूसरा स्थान और भारत है जो कि कुल 27 पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। बैंकॉक में अगले बार यानी 2024 में क्या एशियान का समिट होगा? इस बार एशियान समिट है जो कि इंडोनेशिया में किया गया, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। नीति आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रीय बहुगामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2015-16 से 2019-21 के बीच कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? तो इसके अनुसार है जो कि 13.5 करोड़ लोग हैं जो गरीबी रेखा से बाहर निकल गए हैं।
आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट।